हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लास फैमिली। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स को पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स क्या होता है, ठीक है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर में लिख दें, ठीक है, यानी पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दें, तब वह नंबर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ए को वर्टिकल लाइन में क्लोज करके लिख सकते हैं, या फिर इसको डेल्टा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिया ए इक्वल्स 2/2 ऑर्डर का, अगर मुझे इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? तो अगर मुझे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये इसका नोटेशन होता है ए बी सी डी। आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब डिटरमिनेंट्स को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर 1 होगा तब किस तरीके से सोल्व करेंगे, ऑर्डर 2 होगा तब किस तरीके से सोल्व करेंगे, और ऑर्डर 3 होगा तब हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में हम सीखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का हो तब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, यानी 1 ऑर्डर का मैंने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो मैट्रिक्स होगा वही आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होता तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती? 2। अगर यहाँ पर 3 होता तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? 3, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब डिटरमिनेंट हम सेकंड ऑर्डर का सीखने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अगर हमारे पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? तो A इज इक्वल्स, मैंने कोई भी 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड होगी, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो A11 A12 A21 A2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का आप तरीका देखिए। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा A11 A22, फिर इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन याद रखना बीच का जो साइन होगा वो किसका होगा? माइनस का। तो A12 A21, ठीक है। अगर आपके पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 ऑर्डर की। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है।
तो अगर मेरे पास मैंने क्या किया कि 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। आप पर्टिकुलर या तो किसी रो पर इसका एक्सपेंशन कर सकते हो या किसी कॉलम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी रो हैं, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। अगर आप R1 पर एक्सपेंशन करते हो या R2 पर या R3 पर या फिर C1 पर C2 पर C3 पर, हर कंडीशन में आंसर आपका एक ही आना है, ठीक है। तो आप देखो, आपको इसका एक्सपेंशन करने से पहले इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सपेंशन करोगे तो इसका फर्स्ट साइन जो होगा वो प्लस का होता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। या आप ये बोल दीजिए अगर 1 1 का मैं सम करता हूँ तो वहाँ साइन आएगा प्लस, और जैसे 1 और 1 कितना हो गया, 2 कैसा नंबर हो चुका है, इवन, तो इसलिए प्लस। और आप यहाँ करोगे 1 + 2 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, और अब 1 + 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। वास्तव में हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी -1 की पावर में, ठीक है। जैसे 1 + 1 हो जाएगा तो -1 की पावर कितना हो गया, 2, तो इसलिए ये क्या साइन आता है, +1, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंशन हम देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 पर एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1, ठीक है। तो पहला साइन क्या आएगा, प्लस, तो A11, फिर क्या है माइनस, तो माइनस आप इसको लिखोगे A12, थर्ड साइन क्या है, प्लस प्लस, और आपका एलिमेंट आ जाएगा A13, ठीक है। अब आपको देखना है हमारे पास क्या है, A11, आपने यहाँ पर क्या किया, स्केच को रख दिया। तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। आप इसको तो लिखोगे नहीं, आपने ये तो ऑलरेडी पहले लिख चुके हो, तो आपको इन एलिमेंट्स को अब यहाँ पर लिखना है। तो ये आ जाएगा A22 A23 A32 A33, ठीक है। अब -A12, तो आपने क्या किया, स्केच को यहाँ पर रख दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा A21 A31 A32 और A33 A13, तो आपने स्केच को यहाँ पर रख दिया। तो आपको क्या दिखाई दे गया, A21 A31 A22 A32, ठीक है। अब आपको क्या है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो फिर से सेम, अब ये 2/2 ऑर्डर की हमारे पास डिटरमिनेंट बन चुकी है। तो आपने तो इसको पहले ही सॉल्व करना सीख लिया है। इसको किस तरीके से लिखोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A22 A33 माइनस इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा A23 A32 माइनस A12, तो इसकी मल्टीप्लाई इस नहीं सॉरी पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो A21 A33 माइनस
A23 A31, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास A13, तो यह आ जाएगा आपके पास, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर आप R2 पर एक्सपेंशन करते तो आपके जो साइन होते ये होते माइनस प्लस माइनस, R3 पर करते तो प्लस माइनस प्लस। अगर यही एक्सपेंशन आप C1 पर करते तो ये, तो आपको स्केच को जो रखना था वो इस तरीके से रखना था, ठीक है। ये फिर सेकंड एलिमेंट के लिए यहाँ पर, थर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को सीखेंगे।